तो आज हम लोग का जो है टॉपिक है पाटलिपुत्र वैभवम, है ना। तो संस्कृत पाठ का पहला जो वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, वो था मंगलम, ठीक है। और ये जो दूसरा पार्ट है ये पाटलिपुत्र वैभवम का पार्ट है ना। तो आज हम लोग जो कवर करेंगे वो ये सेकेंड चैप्टर यानी कि संस्कृत का, ठीक है, यानी बिहार बोर्ड के 10th क्लास का जो संस्कृत विषय है ना, उसका जो सेकेंड अध्याय है उसको आज बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और कलम निकाल लीजिए, ठीक है, और नोट्स भी अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप लोग से छूटने वाला है ना, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आते हैं कि पाटलिपुत्र वैभवम क्या है। पाटलिपुत्र वैभवम यानी पाटलिपुत्र का वैभव है ना। किसी भी एक तरीके से एरिया का, जैसे अपने लोग मान ले एग्जांपल कि अगर मिथिलांचल है या मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आ जाते हैं, चेन्नई आ जाते हैं, मुंबई आ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं ना, कोलकाता आ जाते हैं, तो सबका अपने अपने जगह का कुछ वैभव होता है ना, कुछ बोल सकते हैं एक तरीके से सबका पॉपुलैरिटी होता है ना। तो यहाँ पे हम किसके पॉपुलैरिटी का बात करेंगे? पाटलिपुत्र का। किसका? पाटलिपुत्र का, है ना, जिसका अभी जो प्रेजेंट नेम है वो क्या है? पटना, है ना। और इसका एंशिएंट नेम क्या है? पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र, है ना। तो आइए सुनिए, यहाँ पर से जो है यहाँ से नोट्स बनाना शुरू करिएगा। तो देखिए ये जो वैभव है, ये जो वैभव शब्द है वो यानी कि किस वाले क्षेत्र में वैभव है ना। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो पाटलिपुत्र है इसका वैभव धार्मिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी और उद्योग क्षेत्र में भी, इस तीनों क्षेत्र से महत्वपूर्ण है ना। यानी धार्मिक, राजनीतिक और उद्योग, इस तीनों दृष्टिकोण से इसका वैभव जो है अतुलनीय है ना। इसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, है ना। धीरे धीरे अभी पढ़ाएंगे पाटलिपुत्र जो हमारा पटना है, जो बिहार की राजधानी है प्रेजेंट में, है ना, उसका कितना अच्छा वैभव है कि उन्नयन करेंगे, ठीक है। एक गीत के जैसा ये चैप्टर है ना, ये गीत गाया गया है, ठीक है। यानी पाटलिपुत्र जो एक तरीके से इतना पवित्र जगह है उसका एक तरीके से गीत है ना। इस गीत को आइए हम लोग जो है साथ मिलकर के गाते हैं। देखिए सबसे पहले प्राचीन, ध्यान समझिएगा, प्राचीन भारत में गंगा के किनारे, कहा? तो गंगा के किनारे, ठीक है, श्रेष्ठ और विचित्र यानी बोल सकते हैं एक तरीके से यूनिक, है ना। क्या बोल सकते हैं? यूनिक, या बोल सकते हैं एक तरीके से अनयूजुअल, एक तरीके से बोल सकते हैं ऐसा कभी देखा ही नहीं किया गया है ना। कहने का मतलब ये हर एक दृष्टिकोण से इतना अद्वितीय है कि इसके हर एक जितना महिमा इसका गाया जाए पाटलिपुत्र का उतना कम है ना। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? ध्यान से समझिएगा। देखिए प्राचीन भारत में गंगा के किनारे, है ना, श्रेष्ठ और विचित्र राज्य स्थापित था। उसी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र था, है ना। दामोदर गुप्त नामक जो कवि थे, इस वाले एक तरीके से पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर के सबसे ज्यादा अगर देखें कि वैभव सबसे पहले कौन एंशिएंट यानी कि एंशिएंट राइटर है, तो वो थे दामोदर गुप्त नामक कवि। कौन थे? दामोदर गुप्त नामक कवि, है ना। वो कौन सा एक तरीके से काव्य लिखे थे? कूटनीमत नामक काव्य, है ना। कूटनीमत नामक काव्य, है ना। इसको ग्रंथ बोल सकते हैं, आप समझिए ना, बुक, है ना। इसमें राइट किए थे और इसमें किसका वैभव बताए थे? पाटलिपुत्र का। किसका? पाटलिपुत्र का। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए इंद्र, इसका जो एक तरीके से तुलना किससे किया गया? ध्यान से सुनिएगा। देखिए इंद्र का जो स्थान होता है ना, उसके सुंदरता से और ध्यान से समझिए, यानी कि राजा को जो तिलक होता है, एम्पायर, समझिएगा, एक किंग होता है और एक एम्पायर होता है। एम्पायर मतलब समझिएगा अच्छे से, यानी कि बहुत सारे एक तरीके से क्षेत्र का जो छोटा छोटा राजा है उसका जो एक बड़ा एक तरीके से कंट्रोल करने वाला है ना, उसी को एम्पायर बोलते हैं, है ना। कहने का मतलब इसके अंडर में बहुत सारा राजा, तो इसका कंपैरिजन ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। एम्पायर का तिलक यानी कि राजा का तिलक के समान इसका वर्णन किया गया है ना। सरस्वती का कुल गिरा, देखिए समझिएगा इस चीज को, इस वाले पॉइंट को समझिएगा। देखिए सरस्वती का कुल गिरा मतलब समझ रहे हैं, सरस्वती जहां वास करती हो, है ना। और आप लोग समझे होंगे कि अगर भैया बिहार से है तो उसके यानी कि हम बोल सकते हैं जेनेटिक्स में, यानी कि उसके जीन में क्या है? मैथ है। क्या है? मैथ्स है ना। और जिसको मैथ्स आता होगा तो सिंपल सी बात है, वो एक तरीके से वेद से जुड़ा होगा, वेद से जो जुड़ा होगा वो अपने आप से जुड़ा होगा, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि सरस्वती का कुल गिरा का मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ शिक्षा को ही यानी कि विद्या को ही प्रधानता दिया जाता था, है ना, एंशिएंट में भी और अब भी, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो पाटलिपुत्र नगर है ना, ये जो पाटलिपुत्र नगर है, समझिए इसमें 3 चीज बोला गया। क्या बोला गया? कि इंद्र के समान इसकी सुंदरता है, इंद्र राजा का तिलक के समान एक तरीके से सौंदर्य है इसका, सरस्वती का कुलगिरा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सरस्वती का कुलगिरा भी बोलते हैं, ना। अब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं ना। इस वाले अध्याय में जितने भी सारे एक तरीके से संस्कृत है ना, उस संस्कृत का हिंदी हम जो है एक तरीके से नोट्स बना दिए आप लोग का, है ना। तो कहने का मतलब अगर एक बार इसको आप कवर कर लेते हैं और एक बार हम इसको अच्छे से पढ़ा
देते हैं। तो एग्जाम में जो है एक तरीके से ये मोस्ट वीवीआई एक तरीके से दृष्टिकोण से देखे तो MVVI यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ भर भर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आप लोग हमेशा मेरे साथ बने रहिए, अभी बने रहिए, ठीक है। अब एक चीज समझाते हैं, देखिए हिस्ट्री, इसका हिस्ट्री देखें तो गंगा के किनारे, कहा किसके किनारे, तो गंगा के किनारे, है ना। गंगा के किनारे पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम, यानी कि इसका अगर इतिहास देखें तो जो पाटलिपुत्र है वो अगर देखें तो पाटलिग्राम के नाम से प्रसिद्ध था, है ना, बुद्ध के समय में, कहा बुद्ध के समय में। और बोला जाता है कि बुद्ध यहाँ अनेक बार अवतार दिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन ध्यान से समझिए, हम इसको हम समझाते हैं। ये बुद्ध जो लिखा हुआ है ना, ये बुद्ध मतलब समझ लीजिएगा ये मत कि वो जो बिहार में मोक्ष प्राप्त किए थे वही एक बुद्ध है, नहीं। बुद्ध मतलब वो हर एक इंसान जो सत्य के पथ पर चल के सत्य को प्राप्त कर लिए हैं, वो मन से बुद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मन से बुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ जो है अनेक बुद्ध का मतलब ये हुआ कि अनेक स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, है ना, बहुत ज्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं प्रकांड विद्वान, है ना, वो उन सबका एक तरीके से ये धरातल रहा है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि बुद्ध अनेक बार अवतार लिए, है ना। ध्यान से सुनिएगा, देखिए कथन है इसमें, ध्यान से सुनिएगा, देखिए कथन है, ध्यान समझिए। ये जो ग्राम लिखा हुआ है ना, यानी एंशियंट में देखें, अगर हिस्ट्री में देखें तो ये पाटलिग्राम था, क्या था, पाटलिग्राम था, है ना, गांव, जिसको गांव भी बोलेंगे, गांव यानी ग्राम को ही गांव बोलते हैं ना। और ध्यान देखिए, ध्यान से समझिएगा, देखिए कथन है कि इस महानगर, समझिए अच्छे से, ऐसा बोला जाता है, यानी कि बुद्ध के समय में ऐसा बोला जाता था कि भैया ये जो नगर है, यानी कि ये जो ग्राम है, गांव है, ये तो महानगर बन जाएगा, ये महानगर तो बन जाएगा, लेकिन भैया हमेशा किस चीज से परेशान रहेगा, ध्यान से समझिएगा। यानी कि लड़ाई जब भी होगा, यहाँ पे जब भी एक तरीके से बोल सकते हैं अहिंसा होगा, क्या होगा, अहिंसा होगा। तो एक तरीके से ये हमेशा अग्निदाह से, है ना, यानी कि कुछ ना कुछ देखोगे आग लगता ही रहेगा। एक तरीके से बोल सकते हैं कोई भी हिंसा हुआ तो कुछ ना कुछ एक तरीके से बोल देते हैं आग लगेगा, सॉरी अहिंसा बोल देते, हिंसा होगा कभी भी, देखिए ध्यान सुनिएगा, अहिंसा होगा तो अग्निदाह होगा, ठीक है। और बाढ़ के भय से आप लोग हमेशा देखते होंगे कि हमारा जो बिहार है एक तरीके से देखते होंगे कि मतलब सब कुछ है हम लोग के पास, है ना, लेकिन एक तरीके से हम लोग का जैसे ही पाप बढ़ जाता है ना, तो मानो प्रकृति जो है उसको एक तरीके से साफ करने के लिए एक साल में ऐसा बाढ़ लाता है कि न जाने कितनों का एक तरीके से घर तबाह हो जाता है ना, और बड़े बड़े एक तरीके से रोड पे आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा अच्छे से, देखिए इंटरचेंज ऑफ टाइम, ध्यान से समझिए, धीरे धीरे समय का बदलाव हुआ, ठीक है। और पाटलिग्राम ही, यानी कि जो हिस्ट्री में पाटलिग्राम था ना, पाटलिग्राम वही जाके आगे चल के क्या कहलाया, पाटलिपुत्र कहलाया, क्या कहलाया, पाटलिपुत्र कहलाया, है। अब धीरे से आगे आइए, देखिए ध्यान से समझिएगा अच्छे से, देखिए इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखिए बच्चे लोग, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य टाइमिंग, अब जो यहां तक बात कर लिए, अब इससे आगे जो तुम्हारे बुक में है अध्याय के अगर दृष्टिकोण से देखें, ठीक है, किसके दृष्टिकोण से, तुम्हारे अध्याय के दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रगुप्त का जो अब समय है, इसका चंद्रगुप्त का जो समय है, ध्यान से समझिएगा, इस समय में इसका जो शोभा था, यानी कि जहां भी जाते थे, जिस भी क्षेत्र में जाते थे, तो वहां का एक तरीके से बोल सकते हैं ऐश्वर्य, वैभव, यानी कि किस क्षेत्र में सबसे अच्छा था। तो देखिए इसका एक तरीके से शोभा देखें तो एक तरीके से उद्योग, राजनीतिक, धार्मिक, तीनों में एक तरीके से बोल सकते हैं परिपूर्ण था। एक तरीके से बोल सकते हैं, किसी में भी ये नहीं बोल सकते हैं कि अरे इसमें कम है उसमें ज्यादा, है ना, सब में एक तरीके रिच था, है ना, क्या था, रिच था, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, इस समय रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था, यानी रक्षा व्यवस्था बहुत तंदुरुस्त था, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे, चाणक्य के एक तरीके से बोल सकते हैं शिष्य थे, ठीक है, मगध का एक तरीके से इंपरेटर बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ध्यान से समझिएगा बच्चा लोग, देखिए यूनान के राजदूत इस चीज को कौन एक तरीके से व्याख्या करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य टाइमिंग में जो है शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था। तो इसको जो यूनान के राजदूत घूमने आए थे उस समय में, ठीक है, पाटलिपुत्र में, ठीक है, यानी कि वहां आए थे घूमने के लिए। तो वही जो है यूनान के राजदूत मेगास्थनीज, क्या नाम था उनका, मेगास्थनीज, है ना, यही जो है इसका व्याख्या किए थे, ठीक है। अब आगे समझिए, अच्छे से समझिए, अपने स्वस्मरण में यानी खुद के स्मरण में ये जो है एक तरीके से बताए कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य टाइमिंग में इसका शोभा और रक्षा व्यवस्था अतुलनीय था, क्या था, अतुलनीय था। अब ध्यान से समझिएगा, आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, देखिए समृद्धि और वैभव, समृद्धि और वैभव, समृद्धि और वैभव, समृद्धि और वैभव, ध्यान से समझिएगा, देखिए इसका जो समृद्धि और वैभव है वो प्रिय अशोक के समय में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, है ना। इसका समृद्धि मतलब समझ गए होंगे और वैभव मतलब भी समझ गए होंगे।
वैभव मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, इसका एक तरीके से बोल सकते हैं पॉपुलैरिटी, है ना। और समृद्धि मतलब बोल सकते हैं इतना कितना रिचुअल था, एक तरीके से कितना रिच था, है ना, हर एक दृष्टिकोण से, है ना, राजनीतिक, धार्मिक और औद्योगिक हर एक दृष्टिकोण से, ठीक है। तो अशोक के समय में बेस्ट था, ठीक है। अब ध्यान समझिए, यहाँ मोर टाइम सरस्वती और परंपरा, ध्यान समझिए, यहाँ बहुत दिनों तक सरस्वती परंपरा चला। कौन सा परंपरा चला बच्चा लोग? सरस्वती परंपरा, है ना। ध्यान से समझिएगा, आजकल के जो शिक्षक हैं, ध्यान समझिएगा, आजकल के जो शिक्षक हैं इतने लिमिटेड हो गए हैं कि बच्चे लोग के मानसिक स्थिति को, मानसिक परिस्थिति को इस प्रकार डिप्रेशन में ला दे रहे हैं कि जैसे आप लोग देखिएगा ना, ध्यान समझिएगा, आप लोग अगर इस चीज को समझिएगा ना, तो शिक्षक जो शिक्षक उनको गुरु के रूप में होना चाहिए, लेकिन वो शिक्षक बन गए। सिर्फ आप शिक्षा दे रहे हैं तो उससे वो एक तरीके से पारंगत हो सकता है कि अपना पेट भर सके, लेकिन आप अगर उसके जीवन को संवारना चाह रहे हैं, उसके जीवन को एक तरीके से सलीके में ढालना चाह रहे हैं, समझिए, तो आपको गुरु बनना होगा, है ना। और उसके लिए आपको सरस्वती परंपरा को अपनाना होगा। ऐसा नहीं है कि भैया कैसे भी करके जो है किसी भी स्टूडेंट को अपने एक तरीके से बोल सकते हैं संस्थान में लिया है, अपने कोचिंग में लिया है, अपने स्कूल में लिया है, और ध्यान से समझिएगा, उसको मार पीट करके सुधारने के बदले उसको हम सहला रहे हैं कि भैया मेरे ही स्कूल में पढ़ो, मेरे को, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। हमको जो है सरस्वती परंपरा को अपनाना चाहिए, जो हमारे राज्य का एक तरीके से बोल सकते हैं धरोहर है। क्या है? धरोहर है। अगर ये जब तक नहीं अपनाया जाएगा तब तक हमारे एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि पाटलिपुत्र में जो बिहार राज्य है, इसमें से एक तरीके से बोल सकते इतना सारे विद्वान पूरे विश्व को एक तरीके से यहाँ पर से प्रकाश दिए, है ना। तो कहने का मतलब अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? अब इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं टीचर लोग डायरेक्ट जो है नॉलेज को जो है किसी एक पर्पस के लिए जो है ना एक तरीके से बोल सकते हैं इतना ही दूर में बांध दिए हैं, है ना। यानी कि बच्चे के माइंड को एक तरीके से उसके मतलब उच्चतर पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं कि भैया हम जितना जानते हैं ना उससे कम ही जानो तुम, नहीं, बिल्कुल गलत है। आप उसके माइंड को जो है इतना भास्ट कर दीजिए, इतना भास्ट कर दीजिए कि बाद में आपको गर्व हो कि भैया मेरा जो हम जो नहीं कर पाए वो मेरा जो है शिष्य कर दिया, है। तो ध्यान से समझिएगा कि सरस्वती परंपरा बहुत जरूरी है अभी के डेट में, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, इसको जो है सरस्वती परंपरा को राजशेखर नामक जो कवि है वो अपने बुक के काव्य मीमांसा में, कहा काव्य मीमांसा में, है ना, ध्यान से समझिए, आदर के साथ जो है निरूपित करते हैं, ना, आदर के साथ बतलाते हैं इस चीज को, ठीक है। पाणिनि, पिंगला और व्यांगली और पतंजलि, ध्यान से समझिएगा, पाणिनि, पिंगला और व्यांगली और पतंजलि, ये जो है एक तरीके से देखें अगर पाटलिपुत्र की एक तरीके से ऐसी मतलब एक तरीके से बालिकाएं थी जो परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के ख्याति को प्राप्त किए थे, है ना, ख्याति को प्राप्त किए थे ना, और पाटलिपुत्र का एक तरीके से वैभव को और बढ़ा दिए थे, है ना। कौन कौन भैया? तो पाणिनि, ठीक है, आप समझे होंगे, एक तरीके से संस्कृत व्याकरण की एक तरीके से बहुत बड़ी प्रकांड विद्वान थी, है ना, समझिए, पिंगला, व्यांगली और पतंजलि योग भी है। पतंजलि योग में देखते हैं हम लोग, बहुत ही ज्यादा कोशिश करेंगे अगर पतंजलि योग में, तो सेम टू सेम आपको प्रोसीजर मिलेगा इसमें कि कैसे योग को स्थापित कर देते हैं। योग मतलब ऐसे वाला मुद्रा नहीं, ध्यान से समझिएगा, ऐसे से वाला सिर्फ मुद्रा नहीं। योग मतलब यहाँ पर कि कैसे अपने मन को एक तरीके से कर्म को सुस्थिति करने के लिए, यानी कि सुव्यवस्थित करने के लिए उसमें कैसे योग स्थापित करें, ना। तो पतंजलि उसके बारे में था, एक तरीके से बोल देते हैं पतंजलि योग भी है, ठीक है। ध्यान समझिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ख्याति को प्राप्त किए थे, कौन? यही सब जो इतने सारे नाम देख रहे हैं, तो एक तरीके से नाम है, ठीक है। और यहाँ पर पतंजलि का जो है एक तरीके से हम आपको एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे दिए कि पतंजलि एक योग भी है ना, जिसमें कर्म को सुव्यवस्थित करके कैसे उस परम ब्रह्म को जाना जा सकता है, इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, देखिए, सम एंशिएंट ग्रंथ, यानी कि कुछ ऐसे प्राचीन ग्रंथ है जहां पर हमको ये जो पाटलिपुत्र है ना उसका जो है दो ठो नाम देखने को मिलता है, पुष्पपुरम और कुसुमपुरम। किसका पुरम? कुसुमपुरम, पुष्पपुरम, यानी फूलों का एक तरीके से शहर, फूलों का एक तरीके से नगर, है ना, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, देखो, नियर फ्लावर्स गार्डन, ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्यों नाम दिया गया? देखिए, यहाँ जो बहुत ही लार्ज स्केल पे है ना, पहले फूलों का एक तरीके से बगान हुआ करता था, है ना, फूल ही फूल, पुष्प ही पुष्प, है ना, ध्यान से समझिएगा। देखिए, पाटली पुष्पों की गुड़िया, देखिए, ये जो एक तरीके से पाटलिपुत्र है ना, ये जो पाटलिपुत्र है ना, ध्यान समझिए, ये नाम जो है पाटल पुष्पों की गुड़िया, है ना, पाटल
मुगल पुष्पगुड़िया, समझे ना, पंखुड़ी, यानी कि जो फूल का पंखुड़ी होता है उसके एक तरीके से उसी से गुड़िया बना हुआ है ना, क्या बना हुआ, गुड़िया बना हुआ। अब ध्यान दीजिएगा कि शरद काल है ना, ये जितना भी पढ़ते जा रहे हैं बच्चे लोग देखिए समझिएगा अच्छे से, ये जो पाटलिपुत्र वैभवम जो संस्कृत में है उसका अनुवाद जब हिंदी में करिएगा ना तो इतने सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे और इसी पॉइंट से ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ढेर सारा क्वेश्चन है ना। उस क्वेश्चन को आप इस पॉइंट्स को जैसे ही नोट्स बना लेंगे ना तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको बिहार बोर्ड का जो आप इसमें नहीं होगा, है ना, सबका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए पुष्पपुरम और कुसुमपुरम, है ना, समझ गए इस चीज को, नियर फ्लावर्स गार्डन, है ना, यानी क्यों भैया कि फूलों का बगान इसमें बहुत ज्यादा, यानी बोल सकते हैं बगीचा बहुत ज्यादा पाया जाता था ना, इसलिए इसका नाम रख दिया जाता पुष्पपुरम और कुसुमपुरम, यानी कि सम जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वो ये भी बताते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि शरद काल ध्यान समझिए, यानी ठंडी का समय, ध्यान दीजिए। कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में, कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में, इसको समझिएगा। देखिए यहाँ जो गुप्त वंश का समय था ना, गुप्त वंश के समय में, गुप्त वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र में जो है कौमुदी महोत्सव हुआ कर जाता है ना। कौमुदी महोत्सव एक तरह से बोल सकते हैं फूलों का महोत्सव, है ना, ध्यान से समझिएगा। और ये बोल सकते हैं एक तरीके से स्टार्टिंग, यानी शरद काल का स्टार्टिंग बोल सकते हैं सितंबर अक्टूबर, या बोल सकते हैं दुर्गा पूजा के एक तरीके से बाद से, है ना, समझ में आ गया होगा आप लोग, है ना। तो उसके बाद से एक तरीके से बोल सकते हैं शरद काल स्टार्ट होगा, है ना, उसका पीरियड स्टार्ट हो जाता है। देखिए सेम एज दुर्गा पूजा, यानी बोल सकते हैं जैसे, ध्यान दीजिए, कौमुदी महोत्सव उस समय में जैसे गुप्त वंश के शासन काल में हुआ करता था, अभी प्रेजेंट डेट में अगर उसका एक तरह से कंपेयर करें तो किस पर्व से किया जा सकता है, बिहार में या पटना में, तो वो हो सकता है दुर्गा पूजा। क्या होता है, दुर्गा पूजा। वैसे आप लोगों को बता दें कि जो कृष्ण का अवतार कलयुग पे होने वाला है, कल की अवतार बहुत ही जल्द, तो ध्यान समझिएगा, उसमें बोला गया है कि जब दुर्गा का पूजा कलयुग में बहुत ही ऐश्वर्य के साथ होना शुरू हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि किसका अवतार होने वाला है, कल की अवतार, इन द सेंस कृष्ण का एक बोल सकते हैं कल की अवतार होने वाला है। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा नॉलेज था। देखिए काल चक्र मध्य काल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक अवनीति को प्राप्त हुआ, इसका समझिएगा मतलब। देखिए जो काल चक्र मतलब क्या है, जैसे अपने लोग जो जीवन है तो जीवन चक्र को देखेंगे तो जीवन क्या है, समय है। अरे समय ही जीवन है या जीवन ही समय है, नहीं समझे। देखो तुम्हारा जो जीवन है अगर ध्यान से समझोगे, जब से तुम पैदा हुए, जब से तुम्हारा टिक टिक फर्स्ट सेकेंड शुरू हुआ और अभी से लेकर के लास्ट तक, जब तुम्हारा लास्ट एक तरीके से ब्रेथ होगा, सांस होगा, तब तक उस पूरे अगर देखे लाइफ स्पान को, तो क्या है तुम्हारा एक जीवन, क्या है, समय ही है। क्या है, काल चक्री है। क्या है, काल चक्री है ना। उस चक्री को जैसे ही कंप्लीट करोगे तुम विलीन हो जाओगे, है ना, और जो तत्व है वो रह ही जाएगा, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, इसी काल चक्र के मुताबिक जो मध्य काल में, जब हम देखें मध्य काल में, तो मध्य काल में जो पाटलिपुत्र है ना वो 1000 वर्ष को अवनति को प्राप्त हो गया। अरे आप लोग भी सोचते होंगे कि पाटलिपुत्र बिहार इतना बड़ा मगध साम्राज्य, इतना बड़ा एक तरीके से बोल सकते हैं वैभवशाली था, है, इतना ज्यादा अभी इसका बुरा हाल क्यों है, इतना ज्यादा बुरा हाल क्यों है, तो ध्यान से समझिएगा। जो परिपूर्ण था जिस चीज में, देखिए धार्मिक राजनीतिक उद्योग, इसको एक तरह से बोल सकते हैं इसमें ऐसा आदमी घुस गया ना, दीमक के जैसा। कैसा, दीमक के जैसा, पूरा खोखला कर दिया इसको। न धार्मिक में एक तरीके से बोल सकते हैं ईमान धर्म वाला मिलेगा आपको भी, न राजनीति में। क्या राजनीति को आपको पता ही है, चारा जी पता ही है। चलिए अब देखिए उद्योग, क्या है, उद्योग। तो उद्योग में जो है एक तरीके से उद्योग का एक तरीके से सिद्धांत हुआ करता था प्राचीन में कि भैया अपने आप को लुटा दे, किसकी वजह से, एक तरीके से बोलते थे पूरे समाज के नीड को, जरूरत को पूरा करने के लिए। अभी तो देख रहे हो समाज को लूट रहा है उद्योग अपने आप को पूरा करने के लिए। तो देख रहे हो तीनों में जो परिपूर्ण था, इस तीनों को खोखला कर दिया गया, दिमाग समझो ना, दिमाग खा गया इस तीनों को। और इस तीनों को दिमाग खाने की वजह से जो है एक तरह से बोल सकते हैं मध्य काल में और अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं। तो 1000 वर्ष तक कहां अवनति को प्राप्त हुआ है ना, अवनति मतलब समझ गया ना, पीछे की ओर, यानी बैकवर्ड यानी पीछे की ओर एक तरीके से चला गया हमारा पाटलिपुत्र, है ना। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, देखिए इंडिकेशन यानी कि एक तरीके से निर्देश मिलता है, तो बोल सकते हैं दिशा मिलता है, या बोल सकते हैं एक चीज इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है कि ये जो चीज बोले अभी कि 1000 वर्ष तक अवनति को प्राप्त हुआ, तो ये कहां से, देखिए साहित्य और मुद्रा राक्षस, है ना। एक तरीके से यही दोनों से पता चलता है कि हमारा जो एक तरह से पाटलिपुत्र मध्य काल में काल चक्र के एक तरीके से प्रकोप के द्वारा 1000 वर्ष को अवनति को प्राप्त हुए, है ना। और इसका थोड़ा बहुत एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे दिया गया है इस चैप्टर में, इसलिए बता रहे हैं हम, वैसे इसमें फेवर नहीं है, ध्यान समझिएगा। देखिए मुगल वंश के समय में इसका उद्धार हुआ, ठीक है। अंग्रेज के शासनकाल में जो है इसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ, अंग्रेज के शासनकाल में इसका डेवलपमेंट अच्छे से हुआ, है ना।
पटना जो शब्द है, जो देखिए ध्यान समझिए, इसी एक तरीके से अंग्रेज के शासन काल में इसका नाम बदल करके, यानी कि देखिए पाटलीग्राम था बुद्ध के काल में, है ना, तो पाटलीग्राम से हुआ पाटलिपुत्र में। लेकिन जब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे कि ये अंग्रेज के शासन काल के समय में ही, ठीक है, इसका नाम जो है एक तरीके से पाटलिपुत्रम से बदल के तब क्या हो गया, पटना हो गया। क्या हो गया, पटना। और जो पटना शब्द है वो एक तरीके से बोल सकते हैं तत्सम शब्द से आया है, जो किससे आया बता देते हैं। देखिए पत्तनम किससे आया, किससे आया, पत्तनम। और इसकी एक तरीके से बोलते हैं इस राज्य की देवी, या ये बोल सकते हैं इस शहर की देवी किसको माना जाता है, पटन देवी को। किसको, पटन देवी को। इसका भी अभी पूजा बहुत अच्छे से पूजा आराधना होता है पटना में, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए ना, अब हम जो है ये बात कर लिए इधर का, है ना। अब देखिए अभी के समय में, यानी कि अभी जो प्रेजेंट है ना, उस प्रेजेंट को देखते हैं कि पाटलिपुत्र में अभी प्रेजेंट का क्या स्थिति है। देखिए जो पाटलिपुत्र अत्यंत विशाल राजधानी है, यानी बिहार की राजधानी है, और बहुत ही बड़ा है। क्या है, बहुत ही बड़ा है। गंगा के किनारे स्थित है, यानी कि नॉर्थ साइड ऑफ गंगा, यानी कि गंगा के उत्तरी दिशा में अवस्थित है ना। और इसके ऊपर एक तरीके से गांधी सेतु है, जो एक तरीके से बोल सकते हैं एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट एक तरीके से ब्रिज है या पुल बोल सकते हैं ना। अब ध्यान से समझिएगा, सेतु है, ठीक है। संग्रहालय देखिए इसमें जो है इसमें जो है अभी भी अगर आप लोग पटना जाएंगे या कोई गए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि वहां घूमने के लिए जो है बहुत सारा एक तरीके से स्पॉट है। उस स्पॉट का नाम लिखा हुआ है। देखिए यहाँ संग्रहालय है, समझ गए होंगे आप लोग, म्यूजियम, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है ना। मौर्यकालिक अवशेष है, यानी कि मौर्य इंपेरियर के समय में, मौर्य एक तरीके साम्राज्य के समय में जो अवशेष बचा हुआ है वो देखने को मिल जाएगा आपको। महावीर मंदिर है जो बहुत ही फेमस है, महावीर मंदिर जो बहुत ही फेमस है पटना में, है ना। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखिए प्राचीन, ध्यान से समझिएगा, प्राचीन में एक तरीके से सिख संप्रदाय यहाँ पर जो एक तरीके से बोल देते हैं। वैसे तो देखें कि बिहार जो है अपने एक तरीके से धार्मिक दृष्टिकोण से भी इतना हरास होने के बाद भी अभी भी अपने लोग जो है एक तरीके से बोल सकते हैं रिच है, ठीक है। एक तरीके से ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि सब चीज में एक तरीके से घाटे में, नहीं, बिल्कुल गलत बात है ना। अभी भी हम रिच ही हैं, ठीक है। बिहार अभी भी क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं अपने आप में एक तरीके से पूर्ण है, ठीक है। ध्यान समझिएगा अच्छे से। देखिए प्राचीन सिख संप्रदाय, यानी कि प्राचीन में, यानी कि प्राचीन पाटलिपुत्र में जो सिख संप्रदाय थे उसके दसम गुरु जो गोविंद सिंह थे, यहीं पे उनका जन्म स्थान है ना। यानी कि पाटलिपुत्र में ही जन्म स्थान है, ध्यान समझिए। और उसका जो एक तरीके से पूजन होता है वो कहाँ होता है, गुरुद्वारा में। यानी सिख का जो एक तरीके से बोलते हैं वर्शिप प्लेस है ना, पूजा प्रार्थना करने का जो एक तरीके से जगह है, स्पॉट है, वो क्या है, गुरुद्वारा है। क्या है, गुरुद्वारा है ना। अब ध्यान समझिएगा। देखिए लास्ट एक तरह से पॉइंट से देखिए, ध्यान समझिएगा। देखिए जो प्राचीन काल में, ध्यान समझिए, प्राचीन काल में और अभी तक ध्यान समझिए, इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ एक तरीके से हरासमेंट बोल सकते हैं, हरास होने के बावजूद इस पूरे पाटलिपुत्र का, है ना, अलग अलग तरीके से एक तरीके से बोल सकते हैं इसको लूटा गया, है ना। और अपने लोग का एक तरीके से बोल सकते हैं राज्य को, बिहार के एक तरीके से राजधानी को, है ना, अपने प्यारे से पाटलिपुत्र को इतना ज्यादा क्षति पहुंचाने के बावजूद भी अभी भी इसका अगर सौंदर्य देखे, ऐश्वर्य देखे, वैभव देखे तो इसमें कुछ कमी नहीं आई है ना। तो यही लास्ट पॉइंट बोला गया कि प्राचीन काल में स्टिल नाउ डिफरेंट एरिया, है ना, म्यूजियम जैसे देख रहे हैं। तो इसको अगर देखना चाहते हैं कि इसके इंपोर्टेंस को वाकई में आप देखना चाहते हैं अभी भी, तो यहाँ संग्रहालय में, म्यूजियम में जाकर के देख सकते हैं इसके अवशेष को, इसके एक तरीके से बोल सकते हैं और एक तरह से चिन्ह रूपी को रखा गया है कि ताकि हम लोग भूल नहीं पाए कि पाटलिपुत्र का जो वैभव है वो अतुलनीय है ना। क्या है, अतुलनीय है। और एक तरह से भारत का एक ऐसा शहर है जो एक तरीके से इसका कंपैरिजन तुम किसी से नहीं कर सकते हो, ठीक है। समझ गए होगे अच्छे तरीके से, समझ गए होगे अच्छे तरीके से। देखिए नगर पर्यटन मानचित्र से, यानी कि ये जो नगर है पर्यटन मानचित्र से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यटन मतलब नहीं समझे, अरे टूरिस्ट प्लेस जो है ना, टूरिस्ट प्लेस उसके दृष्टिकोण से, है ना, टूरिस्ट एक तरह से मैप्स के दृष्टिकोण से ये जो नगर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वाले चैप्टर में। आप जो है कोशिश रहेगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी तो जो है इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।